हेनरी लॉ क्या है, हमें हेनरी लॉ क्या बताता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है। क्लास +2 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ का स्पेशल केस बनता है रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ से ही हम निकालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसीलिए हमें पहले हेनरी लॉ को पढ़ना पड़ता है ताकि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक पहुंच पाए। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी लॉ के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे हेनरी लॉ होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेनरी लॉ था जो अपने पास, ये हमें बताते हैं रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी। ये प्रेशर और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन क्या होगा उसके बारे में हमें बताएगा। ठीक है, हेनरी ने कहा कि किसी भी गैस के ऊपर जब हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वो उतनी ही ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा कहा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, ये कहा था हेनरी ने, हेनरीज लॉ। ठीक है, इसका ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन क्या बन जाता है वेपर प्रेशर का। अब आपको पता होना चाहिए प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपने क्या किया, एक जो है कोई भी मग लो, गिलास लो, क्लोज वेसल हो आपके पास, यहां से समझिएगा, क्लोज वेसल है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ वाटर है और इसे आप हीट करना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, क्या होगा, कुछ टाइम बाद वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसे लगातार हीट करोगे एक टाइम ऐसा आएगा जितने वेपर बनेंगे उतना ही ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक स्टेट आ जाएगी इक्विलिब्रियम की। और आपको पता है भाई गैस की प्रॉपर्टी ये होती है, वो उसके पार्टिकल्स जो हैं लगातार मूव करते रहते हैं, तो वो प्रेशर लगाती है। तो इस स्टेज के ऊपर जहां पर जितने वेपर्स बन रहे हैं उतना ही लिक्विड बन जाए, इस स्टेज के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट होगा इस लिक्विड के ऊपर, उसे हम बोला प्योर वेपर प्रेशर। अभी मैंने सिर्फ वाटर लिया था तो प्योर वेपर प्रेशर। अब आप इसमें थोड़ी दारू मिला दीजिए, मेरा मतलब इथेनॉल मिला दीजिए, क्या होगा जी, वेपर प्रेशर तो बनेगा, वेपर्स तो बनेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, एल्कोहल के भी वेपर्स होंगे और वाटर के भी वेपर होंगे। क्या होगा, एल्कोहल के भी वेपर एंड इथेनॉल के भी वेपर्स होंगे। तो अब जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो ना तो प्योर वाटर का होगा और ना ही प्योर इथेनॉल का होगा। क्या होगा कि जो जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मतलब अगर मैं बोलूं कि वाटर ज्यादा मात्रा में है मेरे पास, ज्यादा अमाउंट के अंदर वाटर है, तो क्या बनेंगे, जो वेपर्स बनेंगे वो वाटर के ज्यादा बनेंगे। अगर मैं बोलूं कि इथेनॉल मेरे पास ज्यादा है तो क्या होगा, इथेनॉल के वेपर्स ज्यादा बनेंगे। मतलब अब बोलेंगे कि जो थोड़ा प्रेशर किससे आएगा, वाटर के वेपर से आएगा। थोड़ा प्रेशर कहां से आएगा, अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उनसे आएगा। तो अब इनको हम प्योर नहीं बोलेंगे, दोनों को जब मिक्स कर दिया क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो पी टोटल होता है अपने पास, जो हमने सब्सिक्वेंटली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, प्योर नहीं लिखेंगे इनको। तो यही बोला अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके कि कोई गैस कितनी डिसोल्व है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसका पार्शियल प्रेशर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब पार्शियल प्रेशर मैं लिख देता हूं, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हम मोल फ्रैक्शन के अंदर डील करते हैं वही इधर। ठीक है, तो मैं XA बोल देता हूं, फिर मैंने कोई एक गैस जो है डिसोल्व कर रखी XA। XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
ठीक है, आपको पता ही होगा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब अपने पास दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक्स ए से कौन कौन से, और ए और बी थे, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ऐसे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हेनरी लॉ से हमें पता लगा। पार्शियल प्रेशर को मैं डायरेक्टली पी लिख देता हूं इधर, इक्वल टू के एच आ गया और एक्स ए आ गया, ये जो के एच आया, क्या के एच आया, इसको मैंने बोल दिया ये है भाई हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हेनरी लॉ से ही अपने पास रॉल्स लॉ निकल के आता है, जब ये के एच इक्वल हो जाए प्योर वेपर प्रेशर के, मैंने समझाया प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जब ये प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो रॉल्स लॉ बन जाएगा। लेकिन रॉल्स लॉ हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, आप हेनरी लॉ को समझिएगा। तो क्या बना यहाँ पर, हेनरीज कांस्टेंट अपने पास निकल के आया। अब इसकी कुछ विशेषता होती है हेनरी कांस्टेंट की, कि ये जितना ज्यादा होगा किसी भी गैस के लिए वो उतनी ही कम सोल्यूबल होगी, ठीक है। मतलब के एच की अगर वैल्यू हाई मिली तो सोल्यूबिलिटी कम मिलेगी, सोल्यूबिलिटी मुझे कम मिलेगी। अगर टेम्परेचर हाई हो किसी गैस का, आपको पता होना चाहिए वहां भी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, TH की वैल्यू हीलियम के लिए बहुत ज्यादा आती है, हीलियम के लिए, और वहीं ऑक्सीजन के लिए कम होती है, ऑक्सीजन के लिए कम होते हैं। तभी तो स्कूबा डाइवर्स वगैरह हीलियम गैस वहां पर यूज करते हैं, ताकि जो है उस इजीली जो है ब्लड के अंदर से वो निकल जाए, गैस जमे नहीं उसके अंदर जब प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो अभी इतना समझा है आपको कि एच पता लग गया क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। अभी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, हीलियम के लिए ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के लिए कम होती है। ये हेनरी का लॉ था। अभी कुछ एक एप्लीकेशन देखो, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। पहली तो कि जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर से जब आप ढक्कन ओपन करते हो तो वहां से आपको एक फिज की आवाज सुनाई देगी। मतलब वहां पर जो डिजोल्व गैस थी, CO2 थी अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड थी, डिजोल्व फॉर्म के अंदर थी। जैसे ही हमने ढक्कन खोला, क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को कम किया, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई गैस की, क्या हुआ, वो बाहर निकल गई। तो पहला एप्लीकेशन अपना जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हम या कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, वहां पर उन्हें हम हाई प्रेशर के ऊपर सील करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस हम वहां पर डिजोल्व कर सकें, ठीक है। पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन देखिए क्या रहेगा, दूसरा एप्लीकेशन अपने पास ये है कि जो पार्शियल प्रेशर अपने पास लंग्स के अंदर हम क्या लेते हैं, जब भी लंग्स के अंदर क्या लेंगे, ऑक्सीजन जाएगी अपनी, क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा ऑक्सीजन का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का हाई है, तो ये इजीली कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन जैसे ही टिश्यू तक पहुंचती है, क्या होगा, हीमोग्लोबिन के पास जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है और वो वहां से अनडिजोल्व हो जाती है और वो वहां से बाहर निकल जाती है भाई, ठीक है। अच्छा, हम हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर गैस सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, जैसे ही बढ़ते जाएंगे ऊपर पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो भाई ऑक्सीजन क्या होगा, कम डिजोल्व होगा अपने हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी हम हेनरी लॉ का यूज कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता तो वो ज्यादा डिजोल्व होता, अब नहीं है डिजोल्व, प्रेशर ज्यादा नहीं है तो वो डिजोल्व कम होगा ऑक्सीजन, तो वो सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी बॉडी को नहीं मिल पाती है अपने पास, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज द कि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं गर्म की बजाय। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी, और ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज वो मर जाएंगे, ठीक है। लिमिटेशन देखिए हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या होगा। लिमिटेशन की अगर मैं बात करता हूं, लिमिटेशन की अगर बात करता हूं तो पहली लिमिटेशन ओनली वर्क फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन के ऊपर ही वर्क करेगा। और आइडियल कंडीशन कौन सी होगी, आइडियल कंडीशन होगी अपने पास कि लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर ही वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सेकंड,
जो भी गैस हम डिसोल्व करें वो ना तो जो है डिसोसिएट होनी चाहिए, ना ही एसोसिएट होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन अकर्स, अदरवाइज फेल कर जाएगा अगर रिएक्शन हो गई। थर्ड वन देखिए कि नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वहां पर भी ये वर्क नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल HCl को, गैस को अगर मैं एक्वस के अंदर डालता हूं तो ये टूट जाती है भाई, इसके अंदर H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर एक्वस के साथ ही चली जाती है, ये यहाँ पर टूट जाती है, और ये टूट जाएगी तो यहाँ पर भी अपना हेनरी लॉ वर्क नहीं करेगा। आई होप आप सभी लोगों को हेनरी लॉ समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।